अपना हक लेकर रहेंगे। पंजाब के हेल्थ वर्कर्स डट गए, घर जाने से इनकार। एहतजाजी धरना 7वें रोज भी जारी। चेयरिंग क्रॉस बंद, आवाम को मुश्किलात का सामना। हेल्थ वर्कर्स ने एहतजाज का दायरा कार वसी करने का इंदिया दे दिया। कहते हैं मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। ये अगर ये समझते हैं कि हमारे हौसलों को पस्त कर लेंगे, हौसला चिकन कर लेंगे, तो ये इनकी खाम ख्याली है। इनको समझाएं जाके कि आप हम सब लोगों की अगर नौकरियां ले लेंगे, हमारी माओ बहनों बेटियों को आपने 7 दिन के लिए जब रोडों पे बिठा दिया, वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे हैं, हम सब यहाँ पे हैं, तो हमें किस चीज की परवाह है। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए ताजिर भी यकजुबान। इसराइल बनेगा इबरत का निशान। अनारकली और शादरा टाउन के ताजरों की रैलियां, इसराइल मुर्दाबाद के नारे। मुजाहिरीन ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को गजा में जुल्म नजर नहीं आ रहा, इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करें। चूंग में भी लब्बैक या अक्सा रैली। गवर्नर हाउस लाहौर में इसराइली और गैर मुल्की मसनूआत पर पाबंदी। गवर्नर ने कहा कि गजा में मुजालिम पर दिल खून की आंसू रोता है, गैर मुस्लिमों की मसनूआत का बाइकआउट करें। ईरान पाकिस्तानियों के लिए कत्ल में मुलविस दहशतगर्दों को सजा दे। गवर्नर से राना परवेज अशरफ, हैदर गिलानी, चौधरी मंजूर की मुलाकातें। PIA का 20 अप्रैल से लाहौर से बाकू बराह रास्त परवाजें शुरू करने का ऐलान। कौमी एयरलाइन हफ्तावार परवाजें चलाएगी। बाकू के लिए परवाजें इतवार और बुध को रवाना होंगी। ट्रैवल एजेंट्स को बाकू परवाजों से मुतालिक मालूमात फराहम की गई। हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए कोशा, मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नफरत और इंतशार की सियासत का खात्मा करेंगे। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले कि हुकूमत मुल्क दिवालिया होने से बचाया, महंगाई में कमी आ चुकी है, पाकिस्तान को मिलकर बनाएंगे। आज अगर हम 2 साल पहले के पाकिस्तान को देखें तो आज अल्लाह का शुक्र है कि इन 2 सालों में जो काम हुआ, हम जो बार बार एक ही बात होती थी कि पाकिस्तान कल डिफ़ॉल्ट हुआ, परसों डिफ़ॉल्ट हुआ, हमारे उन दुश्मनों को भी और दोस्तनुमा दुश्मनों को भी मुंह की खाना पड़ी। और आज अल्लाह के फजल से शहबाज शरीफ साहब की पूरी टीम की मेहनत से, जिसमें अली परवेज साहब का कुलीदी किरदार रहा स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस की हैसियत से, आज हम डिफ़ॉल्ट के खतरे से बाहर आ चुके हैं अल्लाह के फजल से। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात से पार्टी रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकातें। पार्टी रहनुमाओं की चौधरी शुजात को पार्टी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चौधरी शुजात ने कहा कि मुस्लिम लीग को हर सतह पर मजबूत और मुस्तहकम किया जाएगा। पार्टी रहनुमा आवाम से राबता रखें, खिदमत खल्क को नस्बुल ऐन बनाएं। महंगाई के सताए अवाम को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में बड़ी कमी मुतवक्के। पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर सस्ता होने की तवक्को। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गिरावट के बाद डीजल की कीमत में भी 8 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान 16 अप्रैल को होगा। मुनाफाखोर बेलगाम, सब्जियों फलों के बढ़ गए दाम, अवाम परेशान। लहसुन 400, अदरक 300, भिंडी 180 और अरवी 170 रुपए किलो, सेब 340, अंगूर 250 और पपीता 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। पोल्ट्री माफिया के सामने जिला इंतजामिया बेबस। ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन न हो सका। चिकन 650 से 700 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। अंडों की फी दर्जन कीमत 220 रुपए से नीचे ना आ सकी। अंडों की पेटी 6480 रुपए में दस्तयाब। बागात के शहर में पारा हाई होने लगा। दिन भर सूरज की किरणों ने गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में कल से 18 अप्रैल तक हीट वेव का खतरा है। PDMA ने शहरियों को खबरदार कर दिया। गर्मी ने रंग दिखाया। लाहौरियों ने नहर पर डेरा जमाया। बच्चों और बड़ों की ठंडे पानी में मस्तियां। शहरी कहते हैं कि बिजली के भारी बिलों ने मारा। गर्मी के तोड़ के लिए हमारे पास सिर्फ नहर का सहारा। दरख्तों की घनी छांव में कुदरत का हसीन नजारा। लाहौरियों ने नहर किनारे पिकनिक पॉइंट सजाकर छुट्टी का दिन गुजारा।
मियां नवाज शरीफ साहब ने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुझ पर यह एतमाद किया कि मैं एक ऐसे काम के लिए मामूर हुआ जिसमें इंसानियत के जज्बे के तहत खिदमत खल्क करने का मौका दिया गया। साजिश करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। हुकूमत फिरक़ावारियत की रोकथाम के लिए कोशिशें कर रही है। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मज़ाहिब के एहतराम और एक दूसरे को समझने से ही अमन मुमकिन है। जो मेरे कश्मीरी भाइयों के साथ जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं इंसानी हुकूक के अलंबरदारों से, जो फलस्तीनी भाइयों के साथ हो रहा है, जो मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, कहाँ है आपकी इंसानियत, कहाँ है आपकी मजहबी अमानगी? आप हमसे सवाल करते हो, हम आपसे सवाल करते हैं। इंसानी हुकूक के नाम निहाद अलंबरदार कश्मीर और फ़लस्तीन मज़ालिम पर खामोश क्यों हैं? निहत्ते मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे कौन है? बखूबी जानते हैं। वज़ीर मुमलिकत मज़हबी उमूर दास कोहिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल हुकूक हासिल हैं। के अंदर हर भारत से आने वाला यात्री पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, और जब वो यहाँ से जाते हैं तो पाकिस्तान से अमन का, मोहब्बत का, प्यार का पैगाम लेके जाते हैं। वो हमारे एम्बेसडर बने। वज़ीर मुमलिकत मज़हबी उमूर दास कोहिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल हुकूक हासिल हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल हुकूक हासिल हैं। दुनिया की बड़ी ताकतें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। वज़ीर अक़लियती उमूर सरदार रामेश सिंह अरोड़ा का खिताब। कहा कि खुशहाल और खुद मुख्तार पाकिस्तान ही हमारा मकसद है। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ और उनके एहसास महरड़ी का पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हिंदुस्तान के साथ मिलकर जो बलूचिस्तान में हम देखते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में हम देखते हैं, और 2000 के बाद जो दहशतगर्दी की जंग हम पर मुसल्लत की गई, आपका ख्याल है उसमें इसराइल मुलव्वस नहीं? पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम करना है। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत हैं। मुल्क में अक़लियती बिरादरी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। जमात इस्लामी मुतासरीन हाउसिंग सोसाइटीज़ की आवाज़ बन गई। इंचार्ज पब्लिक कमेटी एंड अहमद सलमान बलोच की खुली कचहरी। मुतासरीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अहमद सलमान बलोच ने कहा कि छत के लिए जमा पूंजी लुटाने वालों की कोई दादरसी नहीं। जमात इस्लामी हर शहरी के जायज़ हक के लिए साथ देगी। अगर किसी गरीब आदमी का बच्चा इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में आज दाखिल नहीं होता, तो वो सब्र शुक्र करके इसको वक्ती तौर पर बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अगर इन्हीं सरकारी अस्पतालों के अंदर जहां इमरजेंसी में कोई भी अपनी ज़िंदगी के उस वक्त पे वहां जाता है कि अगर उनसे वहां फिर कारोबारी अंदाज से कहा गया कि अगर आप पैसे जमा करवाते हैं तो आपका यहाँ इलाज दस्तयाब होगा, इसका मतलब इन्होंने हमारी जो ज़िंदगी का एक तहफ़्फ़ुज़ था आइन के अंदर, उसको अपने इस पॉलिसी डिसीजन से कारोबारी लोगों के हवाले करने का फैसला किया है। हमारा पेशा खिदमत खल्क, इसी के साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं। हम पर जो टैक्स लगेगा वो मरीज से लेंगे। आवाम के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि PMGC में सिफारिशी मेंबर सिफारिशियों के लिए काम करेंगे। मुंतखब मेंबर्स को लाया जाए। महकमे बल्दियात पंजाब की शाखर्चियां 3 गाड़ियां किराए पर लेने के लिए 1 करोड़ 89 लाख रुपए की मंजूरी मांग ली। दस्तावेजात PND को हर साल सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में जायजा लिया जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मंसूबे के लिए 3 गाड़ियां 18 माह के लिए किराए पर ली जाएंगी।
अमन व अमान के लिए हुकूमत का मिसाली इक़दाम। महकमे दाखिला की पंजाब में अवामी राबता कमेटियों के लिए कायम की गई हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स को अवामी राबता कमेटियाँ कायम करने का हुक्म। माशरे के नुमाइंदा अफराद और हुकूमती अहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटियाँ बनाई जाएंगी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बरवक्त तकमील का मिशन। डिप्टी कमिश्नर की 6000 गलियों की तामीर का हदफ बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सैयद मूसा रजा ने कहा कि लाहौर की कच्ची गलियां जदीद तर्ज पर इस्तेमाल की जा रही हैं। वाटर सीवरेज सिस्टम की बहाली से मसाइल हल होंगे। DGLDA ताहिर फारूक का जीवन मार्केट का दौरा। जौहर टाउन और सब्जजार मंसूबों पर जारी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कॉन्ट्रैक्टर को काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा कि सर्विस रोड के खात्मे से तजावुजात का खात्मा हुआ। मुल्की मईशत के लिए कपास की बहाली नागुज़ीर है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत इजलास। कहा पहले मरहले में 8 लाख एकड़ से जायद रकबे पर कपास की काश्त मुकम्मल की गई। हुकूमत को कपास की बेहतरी के लिए BCI से भरपूर ताउन की उम्मीद है। ECO वफ्द का सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा। वफ्द ने आर्काइव, म्यूजियम और होम डिपार्टमेंट का मुआयना किया। ACS अहमद रजा सर्विसेज ने वफ्द को सिविल सेक्रेटेरिएट की तारीख पर ब्रीफिंग दी। वफ्द ने मकबरा अनारकली की बहाली के काम में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। बावनवा कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम जेर तरबियत। 10 प्रोबेशनरी आर्मी ऑफिसर्स के वफ्द का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का मुतालियाती दौरा। DIG ऑपरेशंस पंजाब वकास नजीर ने पुलिस की वर्किंग पर लेक्चर दिया। खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ मीसाक सेंटर स्पेशल पुलिस स्टेशन की वर्किंग के बारे में आगाही दी गई। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे इंतजाम 23वां JCAT इम्तिहान 2007 171 मुल्की 106 गैर मुल्की उम्मीदवार शिरकत किए। कंट्रोलर इम्तिहानात प्रोफेसर हारून अहमद कहते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से नताइज का ऐलान 72 घंटे में होगा। नताइज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पर आवेजा होंगे। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। पाकिस्तान का कल वेस्ट इंडीज से टाकरा। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए पाकिस्तान के लिए जीत जरूरी है। मैच से एक रोज कबल खवातीन खिलाड़ियों की भरपूर ट्रेनिंग, रनिंग, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। टिकट कटाएं, मोटरसाइकिल कुरानदाजी में शामिल हो जाएं। PSL 10 में इनामात की बरसात। हर मैच में मोटरसाइकिल के साथ कई इनामात। हर मैच में एक खुशकिस्मत टिकट होल्डर को मोटरसाइकिल इनाम में दी जाएगी। PSL हमारे पास ये टीमें जो अपने इससे पहले मैचेस, क्योंकि ये स्टार्ट हो चुकी सीरीज़, तो ये हमारे पास पहुंचेंगी 21 तारीख को। 21 से लेके 18 मई तक ये हमारे पास यहाँ पे इनके मुख्तलिफ मैचेस भी और उसके अलावा प्रैक्टिस भी और ये सारे सेशन चलेंगे। जो हम यूजुअली 3 लेयर में सिक्योरिटी रखते थे मैचेस के दौरान स्टेडियम की, वो जिस तरह हमने ICC में किया, हमने 4 लेयर्स कर दी हैं। एक एडिशनल लेयर कर दी, उसको बढ़ा दिया है। स्नाइपर्स होंगे बिल्डिंग्स पे, रूट्स के ऊपर हमने रूफटॉप ड्यूटीज़ और स्नाइपर्स वहाँ पे भी किए। कोई ऐसी बिल्डिंग जहाँ से स्टेडियम का व्यू है उसको भी हमने कवर किया। लाहौर में PSL मैचेस का पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाएंगे। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान पुरअज़म कहते हैं लाहौर और मैचेस के लिए 8000 से ज़्यादा अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। शायकीन क्रिकेट को सख्त चेकिंग के बाद स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। पैंतीसवें नेशनल गेम्स के तरबियती कैंप्स की तैयारियां। DG स्पोर्ट्स पंजाब खिज़र अफजाल चौधरी का नेशनल हॉकी स्टेडियम में हॉस्टल और मेस का दौरा। खिलाड़ियों की दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। DG स्पोर्ट्स ने कहा कि खिलाड़ियों को उम्दा रिहाइश और बेहतरीन खाना फराहम किया जाएगा।
मारूफ कॉमेडियन अदाकार जावेद कोडू सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शोबिस शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर इत्तलात का जावेद कोडू के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ताज़ियत के लिए मरहूम के घर पहुँच गए। कहा, जावेद कोडू बड़े अदाकार थे, चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहटें बिखेरी। जावेद कोडू सबको उदास कर गया, फनकार बिरादरी भी गम से निढाल। फिल्म, टीवी और स्टेज के फनकारों का जावेद कोडू के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार। मरहूम की फ़नी खिदमात को खिराज तहसीन पेश। फनकारों का कहना है कि जावेद कोडू अवामी फनकार था, सारी ज़िंदगी लोगों को हंसाया, अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाया। और अजीम सूफ़ी शायर हज़रत शाह हुसैन अलमारूफ मधुलाल हुसैन का उर्स। मुल्क भर से ज़ायरीन की आवत का सिलसिला जारी। दरबार के इतराफ़ रिवायती मीठे पकवान और खिलौनों की स्टॉल सज गए। शालीमार बाग में भी मेले की रौनकें अरूज पर।